लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल-हक़्क़ सल्लल्लाहु व सलामुन अला सय्यदिना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअid दुनिया अल-मरअतुस-सालिहा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्ग और दीनी भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने एक ईमान वाले को जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके और रास्ते बताए। और आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं, आप तो इमामुल अंबिया है, कायनात के आखिरी नबी, और जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाई वो आखिरी नबी है। क़यामत से पहले झूठे नबूवत करने के दावे करने वाले लोग पैदा होंगे, हर जमाने में हो रहे। मौजूदा जमाने का फितना शकील बिन हनीफ का है। वो कभी कहता है कि मैं फुला हूँ, कभी कहता है कि मैं ईसा हूँ, कभी कहता है कि मैं यूं हूँ। कभी कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ। भोले भाले मुसलमानों को नाश कर, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, दीन की मालूमात नहीं होती, ऐसे लोगों को वरगला कर, बहका कर, उनके ईमान के ऊपर हमला करके उनको ईमान से हाथ धुला देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए हर फितने से। इसलिए जिस दौर में आप रहेंगे उस दौर में आपको उलमाए हक के साथ वाबस्ता रहना पड़ेगा। उलमा के साथ आपका रब्त जरूरी है, ताल्लुक जरूरी है, वरना कहीं भी कोई आपको गुमराह करके चला जाएगा। उलमा से पूछकर मसाइल पूछिए, दीन की बातें पूछिए, उनसे इस्तेफादा कीजिए, तब जाकर दीन जिंदगी में बाकी रहेगा।
वरना इस दौर में ईमान के लुटेरे बहुत हैं। आपके हाथ से ये कीमती हीरा कब चला जाएगा कोई गारंटी। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए जिंदगी गुजारने के, और अमली तौर पर आपने इस्तेवाली जिंदगी, हस्बैंड वाइफ वाली जिंदगी, मियां बीवी वाली जिंदगी गुजार कर बताई। यके पर दीगर आपने कई निकाह किए, आपके निकाह में 11 बीवियां रही और सबके हुकूक आपने अदा करके बताया। अब जाहिर है कि आप भी इंसान थे, तो इंसान होने के नाते से अज़वाजे मुतहहरात भी इंसान थी, आपस में अंगत भी होती होगी, ऊंच नीच भी होती होगी, गर्मा गर्मी भी होती होगी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निबाह करके बताया। इस जमाने में लोगों को दूसरा निकाह करना, तीसरा निकाह करने का बहुत शौक था। एक टीवी लाए, उसको संभली नहीं जाती और चर्चे करते दूसरी लाने के, तीसरी लाने के। अरे भाई एक है, उसके तो सही तरीके से हुकूक अदा कर, फिर दूसरी की बात। नहीं अब तो है ना दूसरी भी करंट डालने का, फिर क्या तीर मारेगा। हाँ, डरने पड़ने का नहीं, अपने गांव वाले से, माशरे से क्या डरने का, उसको क्या गुनाह का काम करने का, दूसरी कर लेने की मायने। अच्छा कर ले, फिर कौन सा कीला पता कर लेगा। जिन्होंने की है उनसे पूछी। अभी सुबह सुबह में एक मौलाना मिले मुझे, वो कहते थे कि मैंने अपने घर में अम्मी के सामने और अपनी बीवी के सामने कहा कि काश मैं हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, फला मुल्क में पैदा होता वो अच्छा होता। तो उनकी अम्मी ने पूछा क्यों बेटा ऐसी बात करता है। तो अम्मी, वहाँ कितना अच्छा है कि वहाँ सब 3-3, 4-4 शादियां करते, तो शादी करने के लिए पैदा होना भी नहीं चाहता वो हिंदुस्तान में, खाता यहाँ है, पीता यहाँ है, सब चीजें यहाँ करता है, और शादी करने के लिए दूसरा मुल्क। हुजूर ने मना नहीं किया, जरूरत हो आप दूसरा निकाह कीजिए, जरूरत हो तीसरा निकाह कीजिए, लेकिन निभाह करके बताया। हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के हालात में लिखा है कि आपने भी अपनी जिंदगी में 2 निकाह किए थे, 2 बीवियां थी। इतने बड़े आलिम हकीमुल उम्मत का जिनको लक़ब मिला, उनसे ज्यादा दीन की बातों को समझने वाला कौन होगा। उम्मत के हकीम, हकीम का माना अक्लमंद, समझबूझ वाला, होशियार, इल्म वाला, दानाई वाला। उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन फरमाते हैं कि शादी तो कर ली, फिर दोनों के अंदर इंसाफ करना ये सबसे बड़ी चीज है। दोनों के हुकूक को अदा करना ही है, लेकिन साथ में इंसाफ करना भी, बराबरी रखना भी जरूरी है। वो किस तरह से? चलो आपने बाजार से कोई चीज खरीद ली, 1 किलो अमरूद खरीद लिए, 500 ये बीवी के पास, 500 उस बीवी के पास। अमरूद खरीद लिए, 500 इसके पास, 500 उसके पास। तो हजरत ने भी एक खरबूजा खरीदा, तरबूज, कहा कि तरबूज हो गए, खरीद तो लिया, ताकि दोनों बीवियों के यहाँ
अगर अलग अलग दो लेंगे, एक उसके वहां भेज दो, एक उसके यहाँ भेज दो, तो भी उसमें नाइंसाफी होती है कि हो सकता है कि उसके यहाँ ज्यादा मीठा वो चला जाए, इसके यहाँ मिठास कम वाला चला गया। दोनों को एक ही में से दोनों को काट के तकसीम किया, आधा इसके यहाँ आधा उसके यहाँ, और उसमें भी किसी के यहाँ कम लाल, किसी के यहाँ सफेद, साफ करना बड़ा मुश्किल है। और फिर बीवियों के अंदर भी बारी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद अज़वाज मुतहहरात के यहाँ खबरगिरी के लिए तशरीफ ले जाते थे। एक मुफ्ती साहब का बयान सुना मैंने कि 4 शादियां की है। वो कहते कि एक दिन मुझे भूख लगी तो खाने का शौकीन बैठी, एक बीवी के यहाँ फोन लगाया, क्या खाना बनाया, उसके यहाँ जो भी होगा सब्जी डाली, दूसरी को फोन लगाया, फिर तीसरी को लगाया, चौथी को लगाया, और फिर आखिर में नतीजा क्या निकाल गया? 4 बीवियों का होने का फायदा यही है कि 4 में से एक के यहाँ तो अच्छा खाना मिलेगा। तो सिर्फ पेट भरने के लिए, जहन्नम हल करने के लिए 4 बीवियां करें, ऐसे चुटकुले अच्छी चीज नहीं है। ये खाने पीने की चीजें उम्मत के सामने मत लाओ, उम्मत को दीन समझाओ, हकीकत से आजाद करो। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। एक लाओ लेकिन उसके साथ निभा करके बताओ। इसलिए बात बुजुर्गों ने फरमाया कि हमारे मुआशरे की मुस्लिम औरतें जितनी वफादार होती है अपने शौहर के लिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों की औरतें इतनी वफादार नहीं होती। झगड़ा हुआ, रात को आप सोए, सुबह उठे, वो बोलिए बिस्तर लेकर गायब, बच्चे भी आपके पास छोड़ गए, संभालिए, वो सुबह रवाना हो गई किसी और के पास, किसी और के साथ। वह रोजाना का मसला है, इसलिए वहां किसी को डांट भी नहीं सकते, मारने की बात तो दूर है, डांट नहीं सकते, गुस्सा हो गए बात खत्म। और यहाँ तो हमारी अच्छा है कि भाई कुछ न कुछ बीवी को दे दिया जाए, इज्जत का खर्चा दे दो, या कॉम्प्रोमाइज करके मसला हल करके कानूनी एतबार से, शरीयत एतबार से नहीं कहता हूँ, शरीयत एतबार से तलाक हो गई, इज्जत का खर्चा दिया, बात खत्म हो गई। अगर बच्चे हो उसके पास रहते हो तो उनका खर्च भी दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में, अदालत में भी क्या होता है, वे दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लो, दोनों एक रकम के ऊपर, एक अमानत के ऊपर, एक कीमत के ऊपर राजी हो गए। भाई मुझे तू 2 लाख रुपए दे दे, 3 लाख रुपए दे दे, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। लेकिन वहां का कानून क्या है, विरोध मुल्क कि अगर आपके निकाह से कोई औरत निकली, चाहे आपने उसको निकाला या वो खुद चली गई और कोर्ट में गई, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो वहां का कानून ये कहता है कि अब तुम्हारा जो हस्बैंड है, शौहर है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से हाफ, आधा शौहर का, आधा बीवी का। अब कहां जाओ? इसलिए वहां लोग बहुत डरते हैं तलाक देने से, इसलिए वहां की औरतें आजाद है, बात की धमकी देती है, चली जाऊंगी है, छोड़ के चली जाऊंगी, अदालत के दरवाजे खिटखिटाऊंगी। इसलिए वहां के बेचारे शौहर भी डरते हैं, कमजोर हो गए बेचारे, क्या करें, तब की जिंदगी गुजारते। और हमारे अंदर यहाँ कानून आसान है, इसलिए हमारे दिमाग के अंदर पावर हाई, टेम्परेचर हाई, कभी डंडे से मारा, कभी लात घोंसे से मारा, कभी घर से निकाल दिया, निकल दो यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से कभी किसी औरत के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाया,
इसलिए कि वो औरतें भी फर्मा बरदार थी, हमारे मुआशरे की औरतों की तरह नहीं थी। जबान की तेज कैंची की तरह फर फर जबान चलती है। इसलिए तो फरमाए कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें इसलिए जाएगी वो अपनी जबान की वजह से। एक तो वो नाशुक्री होती है, जबान को चलती है इसलिए। तेरे यहाँ आकर मुझे क्या मिला, तेरे यहाँ आकर मुझे क्या मिला, शौहर को जिंदगी भर ये ताने देती है, 2 चीथड़े और 2 ठीकरे, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। पूरी जिंदगी आप उसको दो खिदमत करो, नवाजो, खिलाओ, पहनाओ, पिलाओ, घुमाओ, लेकिन वो नाशुक्री तो हमेशा करेगी। और बात वो आपकी नहीं सुनेगी, उसके घर वालों की सुनेगी। वो जो तार दूसरी जगह से जुड़े होते हैं। इसलिए निकाह के बाद जब रुखसत करे अपनी बीवी को तो उसको समझा बुझा के करो कि बेटा तो अब जिसके वहां जा रही है वही तेरा सब कुछ है, तेरा माँ बाप भी वही है, तेरा शौहर भी वही है, सब कुछ वही है। इसलिए तो फरमाए कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर को हुक्म दिया जाता, यानी बीवी से कहा जाता कि अपने शौहर को सजदा। इतना बड़ा दर्जा बनाया अल्लाह ताला ने अपने शौहर का, अपने मियाँ का। और ये इज़्दिवाजी जिंदगी है कॉम्प्रोमाइज वाली होती है, बड़ी मुश्किल होती है। कभी शौहर से ज्यादती होती है वो माफी मांग ले, कभी बीवी से ज्यादती होती है वो माफी मांग ले, माफी से मसला हल। कितनी भी बड़ी गलती हो उसका सॉल्यूशन आसान हल, सॉरी, माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। वो बीवी जो होती है नरम दिल होती है, जल्दी समझ जाती है, माफ कर देती है। आप उससे गले लगा लो तो मीठी बात कह दो, जल्दी राजी हो जाए। और मियाँ का गुस्सा वो ये आस्तीन चढ़ाता है, कभी ये आस्तीन चढ़ाता है, वो बहादुर नहीं कहलाता है ना, उसकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठता है जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। बीवी मानने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। उसे प्यार करने के लिए लाए हैं, उससे मोहब्बत करने के लिए लाए हैं, मारने के लिए नहीं लाए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करेंगे। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।